नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। फर्जी शिक्षक भर्ती के लिए बदनाम मथुरा के बेसिक शिक्षा विभाग का अब एक नया कारनामा सामने आया है। विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले बच्चों के निःशुल्क एडमिशन में बड़ी अनियमितताएं सामने आई है। आरटीई की विद्यालयों की सूची में फर्जी यूडाइस का जमकर प्रयोग किया गया है। ताजा मामला कान्हा माखन पब्लिक स्कूल की मसानी ब्रांच का है, जहां आरटीई की सूची में एक स्कूल के गलत एड्रेस पर यूडाइस के जरिए 6 स्कूल दर्शा दी गई हैं। इस विषय में विद्यालय के प्रिंसिपल अनिल यदुवंशी ने सीडीओ के यहां शिकायत की है। चलिए इस पूरे मामले को प्रिंसिपल अनिल यदुवंशी की जुबानी ही समझते हैं। वहीं इस पूरे मामले में जब मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच किए जाने की बात कही है। आरटीई के फर्जीवाड़े का मामला जिलाधिकारी पुलकित खरे के पास भी पहुंचा। उन्होंने पूरे मामले की जांच की बात कही है, साथ ही भरोसा दिलाया कि योजना का लाभ योग्य बच्चों को ही दिया जाएगा। एक सवाल थोड़ा विषय से अलग है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो एडमिशन किए जा रहे हैं निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत, उस सूची में बहुत सारी खामियां हैं। फर्जी यूडाइस पोर्टल के जरिए बच्चों को एडमिशन दिलाया जा रहा है और स्कूलों ने आपके पास भी शिकायत की है, सीडीओ साहब के पास भी शिकायत आई है। उनका ये आरोप है कि ऐसे लोगों के एडमिशन लिए जा रहे हैं जो कहीं से भी गरीब नजर नहीं आते हैं। तो ये बात आपने मेरे संज्ञान में लाई है, इसकी जांच करा ली जाएगी आपने जो कहा है, और ये देखा जाएगा कि योजना के हिसाब से ये एडमिशन। मैं बताना चाहूँगा, आरटी एक उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत अच्छा एक प्रकल्प है, जिसके तहत जो बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, जिनका किसी भी विद्यालय में आज तक एडमिशन नहीं हो पाया है और जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं, उन बच्चों को किसी भी विद्यालय जो उनके एरिया में आते हैं या उनके पॉकेट में आते हैं, वहाँ पर बच्चों को फ्री पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसके तहत सबसे पहली कक्षा जो विद्यालय की होती है उसमें बच्चे को एडमिशन मिलता है। जैसे कि प्री प्राइमरी में नर्सरी और फर्स्ट क्लास, 2 ऐसी कक्षाएं जिनमें इस तरीके के एडमिशन्स हमारे पास लगातार आते हैं और पिछले कई सालों से एडमिशन्स हमारे पास आ रहे थे और उस सभी बच्चों को एडमिशन दिए भी जा रहे थे। इस बार परंतु इसकी संख्या अचानक काफ़ी बढ़ गई और तो इसको बहुत अच्छे से इसके जो डॉक्यूमेंट हमें वहाँ से बीएससी ऑफिस से जो प्राप्त होते हैं उसको हमने बड़ा मेटिकुलसली जांचा और जांचने के बाद पाया कि ये जो एडमिशन्स हमारे पास आ रहे हैं ये एक्चुअल में हमारे विद्यालय के एडमिशन है ही नहीं। और उसको जांचने का तरीका ये था कि जो ये एडमिशन्स आते हैं वो यूडाइस कोड के माध्यम से आते हैं और विद्यालय का नाम तो कान्हा माखन पब्लिक स्कूल है, जो वहाँ साफ प्रतीत हो रहा था कि बच्चे कान्हा माखन पब्लिक स्कूल के हैं और उसमें हम उन बच्चों को एडमिशन देना है। परंतु जब देखा गया कि ये यूडाइस हमारे स्कूल को बिलोंग ही नहीं करता है और ये एडमिशन भी हमको दे दिया गया है, तो हमें लगा कि ये विषय तो या तो इसमें कोई मानवीय त्रुटि हुई है और अगर मानवीय त्रुटि नहीं हुई है तो किसी और तरीके की इसमें कुछ चीज़ें और शायद इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसको कि शासन के संज्ञान में डाला जाए। इसके तहत आज हमने सीडीओ ऑफिस में इसकी शिकायत दर्ज की है। बताया है कि भाई ये एडमिशन्स हमारे स्कूल को बिलोंग नहीं करते हैं, परंतु ये हमें भेज दिए गए हैं, तो इसमें अगर कोई मानवीय त्रुटि है तो इससे तुरंत सुधार किया जाए, जिससे कि जो बच्चे एक्चुअल इसके लाभार्थी हैं उनको इसका लाभ मिल सके। सर, ये हमारी ब्रांच जो है, इसका जो एड्रेस है वो है कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, सरस्वती कुंड, मसानी, मथुरा। जो कि जानकारी से आया कि इस ब्रांच को अलग अलग जगह रिफ्लेक्ट कर दिया गया है, जैसे कान्हा माखन पब्लिक स्कूल महाविद्या कॉलोनी, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल आजमपुर, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल विकास नगर, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे दिखा दिया गया है। और एक विद्यालय का एक ही यूडाइस कोड होता है और जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और अगर इस यूडाइस कोड का, जबकि इस यूडाइस कोड नाम कान्हा माखन पब्लिक स्कूल और उसको अलग अलग 7 यूडाइस कोडों के तहत दिखा देना, अगर ये मानवीय त्रुटि है तो इसका समाधान तुरंत होना चाहिए और अगर इसमें किसी भी तरीके की और सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसको भी ठीक करना शासन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये स्कीम जो है ये एक्चुअल में डिप्रीव्ड स्टूडेंट्स के लिए है, तो उनको इसका लाभ। सर, आरटीई पोर्टल पर यूडाइस गलत चढ़े हुए हैं। कुछ विद्यालय में शिकायत हुई है कि एक ही स्कूल को 6 जगह अलग अलग दिखा दिया गया है। सर, क्या मामला है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इसके लिए जांच की जा रही है और यदि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ में जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, एक कान्हा माखन स्कूल है, उसको एक ही स्कूल को 6 अलग अलग जगह पर दिखाया गया है और हर बार उसका यूडाइस बदल दिया गया है। सारे के सारे यूडाइस पड़ेंगे एक ही छोड़कर। हाँ, आपके संज्ञान में आया है? हाँ, मामला संज्ञान में आया है। इसकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही हैं, बच्चे हमारे जो है इधर उधर घूम रहे हैं, तो इसके लिए मैं जांच करा रहा हूँ और इसको जहाँ से भी जैसे भी जो है इसमें करेक्शन कराया जा सकता है वो उसमें करेक्शन कराया जाएगा।
सर रमन लाल स्कूल है, एक गोकुल वैली है, एक साहा करके स्कूल है, उनमें भी यही समस्याएं हैं। उनका भी यही कहना है कि यूडाइस कोड गलत है, बच्चे भेजे जा रहे हैं। इनमें करेक्शन कराने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी टेक्निकल मामला है उसे दूर किया जाएगा, सही किया ये जाएगा। गलतियां जानबूझ के की गई हैं, किसी उद्देश्य के तहत की गई हैं या त्रुटिवश हुई हैं? इसके लिए अभी जांच कराई जा रही है। जांच कराने के बाद में जो भी मामला सामने पाएगा तो संबंधित जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ विद्यालय हैं जो आरटी के तहत एडमिशन नहीं लेते हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक ज्ञानदीप स्कूल है, वो पिछली बार भी उसकी शिकायतें आई थी, इस बार भी ऐसा हुआ कि एडमिशन नहीं ले रहे, बच्चों को लौटा दे रहे हैं। इनकी वजह से कोई प्रावधान है कार्रवाई का जो एडमिशन नहीं ले रहा है? हाँ, ये आज ही मेरे सामने पे आया है। अगर इस तरह से अगर ये करते हैं तो इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी है। डीएम साहब को भेज दिया जाएगा हमारे स्तर से, अगर नहीं हो पाता तो, और फिर वहाँ से कार्रवाई कराई जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज़। नमस्कार।